ये आपके पास भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देख लें। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं बोल दूंगा कि जो चीज़ इंग्लिश में कन्वर्ट करनी हो आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को कमेंट करने से, लाइक करने से क्या होता है ना कि हम लोगों का मनोबल ऊंचा होता है। हम लोग थोड़ा सा और मेहनत आप ही लोगों के लिए करते हैं, इसकी वजह से कह रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग थोड़ा सा हमारा भी ख्याल रखें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि क्वेश्चन को सही से सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखाओं की तरंग दैर्ध्य के व्यंजक रिडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। अब इन्हीं को क्वेश्चन में देख लेते हैं इंग्लिश में। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द wavelengths of the first line of Lyman and Balmer series of hydrogen spectrum in terms of Rydberg constant। ये मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इंग्लिश ये हुई। फिर कह रहे हैं लाइमन तथा बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज, मतलब यहाँ से लाइमन तथा बामर सीरीज का दीर्घतम अनुपात ज्ञात कीजिए। ये इतना आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमने जाने की फर्स्ट लाइन, तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए। यदि इसी के लिए हम चलते हैं, इंग्लिश में चलते हैं ना, तो क्या लिखोगे? द फर्स्ट लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज। तो पहली बात तो आपको पता है 1/λ इक्वल टू आर, 1/, लाइमन सीरीज है तो पहली कक्षा n1 स्क्वायर माइनस क्या होता है n2 स्क्वायर होता है। 1/λ 1/λ इक्वल, मतलब ये होता है फॉर्मूला समझ लें। 1/λ इक्वल टू होता है आर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है सूत्र हमारा। तो लाइमन है, लाइमन मतलब प्रथम रेखा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। लाइमन और बामर में चल रहा है ना, इसलिए इसको इस तरह लिखेंगे। तो 1/λ इक्वल टू आर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 से करोगे तो वही आएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। तो भाई अब ये हो गया हमारा 1/λ आर, 4 एलसीएम लेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3r/4। तो यहाँ से यदि हम लैम्बडा 1/λ बोले 3r/4 है, तो भाई लैम्बडा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4/3r। अब किसके लिए निकालोगे? बामर के लिए निकालोगे। तो बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए, तो द सेकंड लाइंस ऑफ बामर सीरीज, तो सेकंड लाइन के लिए लोगे सेकंड लाइन के लिए लेंगे तो क्या होगा भाई, लाइमन बामर और उसके बाद पास्चन आता है, तो तीसरी सीरीज आती है। तो यहां लिखेंगे क्या, बामर श्रेणी बामर श्रेणी की प्रथम रेखा है, सॉरी प्रथम ही रेखा है, प्रथम रेखा के लिए फॉर्मूला हमारा वही n1 बराबर 2, n2 बराबर क्या चलेंगे, लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1 और n2 वैल्यू 2 चले थे, और बामर के लिए n1 की वैल्यू 2 और n3 की वैल्यू 3 हो जाएगी, n2 वैल्यू 3 हो जाएगी, सॉरी। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इंग्लिश इसके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो 1/λ इक्वल टू आर, 1/2 का स्क्वायर, n1 की जगह पर 2 और n2 की जगह पर 3 लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/λ आर, 1/4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो 1/λ आर
और 9 और 4 का एलसीएम 36, यानी कि 9 चौक 36। तो 9 एकम 9, 4 एकम 4। भाई 9 में से 4 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5r/36। तो ये लैम्बडा की वैल्यू निकालें तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36/5r आ जाएगी। तो ये इस तरह से हमारा निकलेगा। लेकिन क्या कह रहा है कि लाइमन सीढ़ी और की दीर्घतम यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए। तो द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर। तो इसको हिंदी में क्या लिखते हैं भाई, लाइमन सीढ़ी की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य। तो थोड़ा सा इंग्लिश में फिर से स्लो करके बोल देते हैं, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है ना, इसका इंग्लिश होगा द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। तो ये होगा 1/लैम्बडा, इसको कहेंगे मैक्सिमम, इक्वल टू आर। वही ये आ जाएगा 1/लैम्बडा मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा हमारा, अभी मैंने निकाला था, r/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर जो निकाला हमने, वो कितना निकला था, 3r/4। इसी तरह बामर श्रेणी का दीर्घतम तरंग दैर्ध्य लिखेंगे, बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य। तो क्या बोलेंगे इसको भाई, वही तरह द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। इसके लिए हमने निकाला था, तो लाइमन के लिए हम एल लेके चलें और बामर के लिए हम बी लेके चलते हैं, 1/लैम्बडा बी मैक्सिमम। और मैं भूल गया, लाइमन के लिए एल लेते हैं, बामर के लिए वो ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। लाइमन को एल से डिनोट कर लें और बामर को बी से कर लेते हैं। तो ये आ गया था आर, और इसका निकला था 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ये तो लिया गया था, ये हमारे पास है। तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आई वो आई है 5r/36। तो कह रहा है इन दोनों का अनुपात चाहिए। अब इन दोनों के अनुपात की करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे को भाग करना पड़ेगा। जैसे इसको 1 और 1 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, तो क्या लिखेंगे, द डिवाइडिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड। तो भाई अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/लैम्बडा एल मैक्सिमम अपॉन 1/लैम्बडा बी मैक्सिमम इक्वल टू क्या है भाई, ये आया पहले का 3r/4 और दूसरे का आया है 5r/36। ठीक है ना, तो ये तो ऊपर हो जाएगा, ये जो हमारा डिनोमिनेटर यानी जो ये हर है ये ऊपर होगा, ये हर नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लैम्बडा बी मैक्सिमम अपॉन लैम्बडा एल मैक्सिमम इक्वल टू, ये हो जाएगा 3r/4 इंटू 36/5r। ये ऊपर हो गया, ये 4 नीचे आ जाएगा, ये 36 ऊपर चला जाएगा। भाई r से r कैंसिल, 4 9 36, 9 त्रिक 27। तो भाई लैम्बडा बी मैक्सिमम अपॉन लैम्बडा एल मैक्सिमम इक्वल टू आ गया 9 त्रिक 27/5। ये आ गया हमारा। और में करके लेना चाहते हैं तो दूसरे मतलब समीकरण 2 को समीकरण से भाग करते और में करके, तो ये हो जाएगा लैम्बडा एल मैक्सिमम अपॉन लैम्बडा बी मैक्सिमम इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/27 आ जाएगा। बस इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख ना क्वेश्चन किस तरह सॉल्व हो रहा है।
मतलब पहले तो कह रहा था कि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए निकालिए लैम्बडा, फिर द्वितीय के लिए निकालिए, फिर पूछ रहा है कि दोनों के अनुपात चाहिए दीर्घतम तरंग दैर्घ्य लाइमन का और बामर का, जो निकलेगा उसका क्या कर रहा था, दीर्घतम अनुपात भी निकालिए। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। एक एक पॉइंट पर ध्यान दें। इंग्लिश में भी बोल रहे हैं जो भी आपको लिखना है, जैसे हमने बोल दिया ना लाइमन श्रेणी की, हमने हिंदी में जरूर लिखा है, इंग्लिश में बोल दिया कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। बस इसी तरह करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।